गोधनी गांव के गरीब परिवार में बरसों बाद एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया देवी। जन्म होते ही जैसे पूरे घर में दीप जल उठे हों। हर कोई खुशी से झूम, गांव के लोग जब भी उससे मिलने आते साथ में कुछ न कुछ उपहार जरूर लाते। उसकी उपस्थिति से मानो वातावरण दिव्य हो जाता था। देवी के जन्म के बाद उसके पिता की किस्मत भी करवट लेने लगी। अचानक उन्हें सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई और घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ ही वर्षों में परिवार एक सुंदर सा नया घर भी बना पाया। जैसे जैसे देवी बड़ी होने लगी, उसके गुण भी प्रकट होते गए। पढ़ाई में वो इतनी तेज थी कि जहां सहपाठियों को एक पाठ सीखने में हफ्तों लगते, वहीं देवी उसे 2-3 दिनों में ही समझ जाती। स्वभाव से वो मधुर, विनम्र और सबकी मदद करने वाली थी। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, देवी, तुम इतनी सुंदर और प्यारी क्यों हो? तुम्हें देखकर सबको शांति और आनंद क्यों मिलता है? और स्कूल में तुम इतनी होशियार कैसे हो? कृपया राज तो बताओ। देवी मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। उसी सप्ताह स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मंच पर देवी ने एक भावुक गीत प्रस्तुत किया। जैसे ही उसकी मधुर आवाज गूंजी, पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। उस गीत की धुन में ऐसी मिठास थी कि सबके दिल को मानो सुकून मिल गया हो। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देवी के लिए तालियां बजाईं और उसे पुरस्कार भी मिला। तभी देवी ने मंच से कहा, मेरी इस सफलता का राज केवल एक है, मेरी दिनचर्या और सद्गुण। अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सबसे पहले अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब हम उन्हें याद करते हैं, वे हमारे दिल में आकर हमें आशीष देते हैं। इसके बाद मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। घर के कामों में माँ की मदद करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने भीतर के गुणों को विकसित करना। सत्य बोलना, ईमानदार रहना, आपस में प्रेम से रहना और एक दूसरे की मदद करना, यही असली संपत्ति है। इन्हीं से हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। देवी की बातें सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठा। जोरदार तालियों की गूंज से स्कूल गूंज उठा। मंच के पीछे देवी के माँ बाप की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। वे बोले, हे भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बेटी मिली। हमारी प्रार्थना है हर परिवार को ऐसी ही बेटी मिले।